नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, राइट वे क्लासेस के यूट्यूब चैनल फिजिक्स पढ़ने में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, आपके पेपर बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं और क्लास 10th और क्लास 12th के हिंदी में एक मुख्यतः जीवन परिचय पूछा जाता है। इसका नाम है बेटा जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। आप पुराने सेट उठा के देख लेना बेटा, पुराने सेटों में क्लास 10th हो या 12th हो, सबसे ज्यादा एक जीवन परिचय पूछा जाता है, उसका नाम है जयशंकर प्रसाद जी। सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। और एक बात का मैं और ध्यान दे दूं आपको, कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, डायरेक्ट जीवन परिचय लिखना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि नया ट्रेंड है बेटा, 2025 है, 2018 नहीं है। तो आपको किस तरह से जीवन लिखना चाहिए, जीवन परिचय, वो इस वीडियो में बताया जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करेंगे अपन लोग, पूरे जीवन परिचय के महत्वपूर्ण बिंदु लेंगे 4 से 5 जो मैंने इस तरह से लिखे हैं। उसके बाद होगा क्या, एग्जामिनर केवल इन्हीं बिंदुओं पर फोकस करेगा और नंबर देके निकल जाएगा। वो आपका जीवन परिचय पढ़ेगा ही नहीं। पहला फायदा तो ये है, अगर मिस्टेक होती है हिंदी लिखने में और वो ध्यान से पढ़ेगा तो नंबर काटेगा। जब वो ये महत्वपूर्ण बिंदु को पढ़ लेगा तो हिंदी पढ़ेगा ही नहीं, तो नंबर काटेगा ही नहीं। समझ पा रहे हो ना। तो सबसे पहले किस तरह से लिखना है, सबसे पहले हेडिंग डालोगे जयशंकर प्रसाद, यहां पे लिखोगे संक्षिप्त जीवन परिचय। क्या लिखोगे बेटा, संक्षिप्त जीवन परिचय। और एक कोष्टक में ये महत्वपूर्ण बिंदु लिखने हैं। पहला क्या लिखोगे, नाम, किसका नाम, जिसका जीवन परिचय लिख रहे हो, जयशंकर प्रसाद। दूसरा जन्म, कब इनका जन्म हुआ था, तो सन 1889। अगला है जन्म स्थान, ये कहां पर पैदा हुए थे या इनका जन्म कहां हुआ था, काशी में। अगला है पिताजी का नाम, इनके पिता हैं तो पिता का क्या नाम है, नहीं है किसी के पिताजी, अगर कोई जीवन परिचय दूसरा है इसमें पिताजी नहीं है, उनके जन्म से ही देहांत हो गया है, तो उनके पिताजी का लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन जयशंकर प्रसाद जी का तो है ना, तो क्या नाम है उनका, देवी प्रसाद, ठीक है। इनकी मृत्यु, अगर मृत्यु से पहले एक बात का ध्यान देना, अगर किसी जो लेखक हैं उनका पिता के साथ साथ माता भी हैं तो उनका नाम और जोड़ देना इसमें, कि माता जी का नाम, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद लिखोगे मृत्यु, इनकी मृत्यु कब हुई बेटा, सन 1937 में। रचना इनकी क्या क्या है, आंसू, झरना, कामायनी आदि, बहुत सारी रचनाएं हैं। तो सबसे पहले ये 6 से 7 बिंदु होते हैं इंपोर्टेंट, जो अब जीवन परिचय से अपन लोग निकालते हैं, वो सबसे पहले हाईलाइट कर दो, क्लियर। उसके बाद ही जीवन परिचय स्टार्ट करना है। तो देखो किस तरह से जीवन परिचय स्टार्ट करोगे, देखो ध्यान से सुनोगे किस तरह से आपको जीवन परिचय लिखना है और कैसे आपको याद होगा बेटा, देखो ध्यान से सुनना। सबसे पहले हेडिंग लगाओगे जीवन परिचय, कैसे कैसे लिखना है। देखो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहां पे हुआ बेटा, काशी में, काशी के सुगनी साहू नाम से प्रचलित वैश्य परिवार में। कौन से परिवार में बेटा, वैश्य परिवार में। वैश्य परिवार में कब हुआ था, हाईलाइटेड सन है पहले ही से, इस तरह से हाईलाइटेड सन करनी है आपको, 1889 ईस्वी में हुआ था। क्योंकि जैसे इस सन को देखेगा क्लिक कर देगा, नंबर दे देगा। समझ पा रहे हो। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद, ध्यान से देखना मैं देवी प्रसाद क्यों लिखा है, अपने आप उसको दिखना चाहिए एग्जामिनर को। पिता का नाम, सन, मेन जो हाईलाइट पॉइंट है, इनके पिता का नाम क्या है, देवी प्रसाद था। इनके परिवार का जो व्यवसाय था बेटा वो क्या था, तंबाकू। इनके परिवार के सभी लोग तंबाकू का व्यापार करते थे, क्लियर हुआ। छोटी सी अवस्था में इनके पिता की मृत्यु हो गई। छोटी सी अवस्था में, जब जयशंकर प्रसाद जी बहुत छोटे थे तभी इनकी मृत्यु हो गई। उसके 4 वर्ष बाद, पिताजी के देहांत के 4 वर्ष बाद इनकी माता का भी देहांत हो गया, इनकी माता का भी देहांत हो गया। इसलिए इनका जो पालन पोषण था वो इनके बड़े भाई ने किया। इसलिए इनका पालन पोषण इनके बड़े भाई शंभू रत्न जी ने किया। ध्यान से सुनना, शंभू रत्न जी ने किया। और उसके कुछ पश्चात शंभू रत्न जी का भी देहांत हो गया, क्योंकि मरना तो उनको भी होगा ना, ठीक है। प्रसाद जी ने घर के परिवार को रहकर, ध्यान सुनना, प्रसाद जी ने घर पर ही रहकर हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि का ज्ञान प्राप्त कर लिया। घर पर ही रहकर, और आप स्कूल जाकर भी ज्ञान नहीं प्राप्त कर पा रहे,
समझ पा रहे हो ना? कितने महान लोग रहे होंगे जिनका जीवन परिचय हम लोग पढ़ रहे हैं। उन्होंने घर पे ही रहकर इतनी सारी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। क्लियर हुआ? अब हुआ क्या, तंबाकू का व्यापार ठप हो जाने के कारण, हुआ क्या, तंबाकू का व्यापार ठप हो जाने के कारण इनका परिवार ऋणग्रस्त हो गया, अर्थात कर्ज में डूब गया। किसमें डूब गया बेटा? कर्ज में डूब गया। कुछ समय बाद प्रसाद जी क्षय रोग के शिकार हो गए। कुछ समय बाद क्या हुआ, प्रसाद जी क्षय रोग के शिकार हो गए और उनकी जो शरीर था वो दुर्बल होता गया, दिन ब दिन कमजोर होता गया। इस कारण से काशी में, किसमें बेटा? काशी में सन 1937 में इनका स्वर्गवास हो गया बेटा। इनका क्या हो गया बेटा? स्वर्गवास हो गया। बताओ बात समझ में आ रही है? इनकी जो रचनाएं हैं, आंसू, कामायनी, इंद्रजाल, झरना आदि, इसका एक सार पढ़े अपन लोग ध्यान से। तो सबसे पहले क्या हुआ, काशी में इनका जन्म हुआ 1889 में। कहां पर? काशी में। कैसे परिवार में? वैश्य परिवार में। इनके पिताजी का देहांत हो गया, कुछ समय बाद इनकी माताजी का देहांत हो गया। इनका पालन पोषण किसने किया बेटा? इनके बड़े भाई ने। कुछ समय बाद उनके बड़े भाई का भी देहांत हो गया। अब हुआ क्या, इनका तंबाकू का व्यापार था वो ठप हो गया, जिस कारण से ये कर्ज में डूब गए और बीमार भी रहने लगे, जिस कारण से इनकी मृत्यु 1937 में हो गई। कितना सिंपल था बताओ। इसका स्क्रीनशॉट करना चाहो तो आप लोग कर सकते हैं, इनकी रचनाएं लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। बस इतना लिख दोगे तो आपको पूरे नंबर देके जाएगा एग्जामिनर, इस बात का मेरा वादा है। कर लीजिए स्क्रीनशॉट, इसका भी कर लीजिए। तो आशा करता हूं बेटा आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।